बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 स्टॉइकियोमेट्री के टॉपिक लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे ये वर्ड लिमिटिंग निकला है लिमिट वर्ड से, तो लिमिट का मतलब क्या होता है? महदूद, जिसकी एक हद मुकर्रर होती है। एंड एक्सेस मतलब ज़्यादा। अब हमारे पास ये एक ऐसे रिएक्शन की बात की जाएगी जिसमें जो रिएक्टेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। एक केमिकल रिएक्शंस में वो सब्सटेंसेस जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उन मिलने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर कम मिकदार में पाया जाने वाला रिएक्टेंट होगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बच जाएगा, जो ज़्यादा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेसिव रिएक्टेंट कहेंगे। क्या है कि बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, वो जितनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बताई जाती हैं उतनी नहीं होती। Frequently, a large number of inexpensive reactant is supplied because of the following reason. अक्सर ऐसा होता है कि हम जो इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर कुछ रिएक्टेंट जो हमें इनएक्सपेंसिव मिल जाते हैं, मतलब सस्ते मिल जाते हैं, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ रीजंस की वजह से यूज़ किया जाता है। उसकी सबसे पहली रीज़न ये होती है कि टू इंश्योर दैट होल ऑफ द मास ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू द डिज़ायर प्रोडक्ट, कि वो वाला रिएक्टेंट जो हमने महंगे वाला इस्तेमाल किया है, वो उसका पूरे का पूरा हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए और वो पूरे का पूरा यूज़ हो जाए। दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही बना सकें। तीसरा हमारा मकसद ये होता है टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाए। अब हमारे पास कहते हैं कि वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन मेक्स थिंग्स बर्न मोर रैपिडली। अब देखिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जितनी ज़्यादा अमाउंट हमारे पास ऑक्सीजन की होती है, उतनी ही तेज़ी से वो क्या करती है? चीज़ों को जलाती है बर्निंग प्रोसेस के अंदर। इन दिस वे, इस तरीके से excess of oxygen is left behind at the end of the reaction and other reactant like fuel is consumed earlier। कि जब रिएक्शन एंड होता है, एंड पे क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है और जो हमारे पास फ्यूल होता है वो पहले ख़त्म हो जाता है। अब वो वाला रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स इज लिमिटेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड। अब इस तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट जब पूरा यूज़ हो जाता है तो प्रोडक्ट बनना क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। वंस दिस रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड, जब वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो खर्च हो जाता है, द रिएक्शन स्टॉप, और रिएक्शन रुक जाता है, एंड नो एडिशनल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, और फिर एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनता। मैं आपको इसको बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि आप बर्गर बना रहे हैं, आपके पास 4 बन्स हैं और 3 कबाब हैं। अब आप पहला कबाब लेंगे, पहले बन में डालेंगे, आप एक बर्गर बना लेंगे। दूसरा आप कबाब लेंगे, दूसरे बन में डालेंगे, दूसरा बर्गर बना लेंगे। तीसरा आप कबाब लेंगे, तीसरे बन में डालेंगे, तीसरा भी बर्गर बन जाएगा। अब क्या हो गया? हमारे पास एक बन तो है, लेकिन कबाब क्या हो गए? हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। जो चीज़ ख़त्म हो गया, लाइक कबाब ख़त्म हो गया, ये हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बन हमारे पास एक बच गया है, ये हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट है? एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अब ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और रीएजेंट। अब वो वाला रिएक्टेंट जिसने प्रोडक्ट की तादाद को कंट्रोल किया हुआ है और वो जो पहले खर्च हो जाता है, सारा यूज़ हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे हमने जो बर्गर वाला प्रोसेस देखा है, उसके अंदर जो कबाब हैं वो जब ख़त्म हुए तो हमारे बर्गर बनना ख़त्म हो गए हैं।
तो वो हमारे पास कबाब क्या है, ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को, बर्गर को कंट्रोल कर रहा है और पहले ख़त्म हो गया, उससे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। अब क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। अब कितना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है ये उसी पर डिपेंड करेगा जो कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। हमारे पास और अगर कबाब होता तो हमारे पास और बर्गर बन जाने थे, बन के अंदर ऐड होकर, लेकिन कबाब हमारे पास कम मिकदार में थे, ख़त्म हो गए हैं, हम मज़ीद बर्गर जो है वो नहीं बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मज़ीद अगर इसके रिलेटेड आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।